हम यहाँ क्यों हैं? ये सवाल युगों युगों से गूंजता रहा है धरती पर चलने वाले हर इंसान में, दार्शनिकों से लेकर संतों तक और हम जैसे आम लोगों तक। जवाबों की यह खोज सदियों से इंसानों को मोहित करती रही है। जिंदगी के मतलब की तलाश में कोई नक्शा नहीं, कोई मंजिल नहीं होती। ये एक निजी खोज है जो हमारे अपने अनुभवों और नजरिए से बनती है। इंसानी जिंदगी खुशी, गम, प्यार और बिछड़ने के पलों से बनी एक रंग बिरंगी बुनावट है। गहरे पलों में हम महसूस करते हैं कि कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो हम सबको जोड़ता है। हम समझना चाहते हैं, एक ऐसे मकसद की तलाश करते हैं जो आम जिंदगी से परे हो। यह चाहत इंसानी रूह की ताकत का सबूत है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबियों और गहरे रिश्तों के पीछे की ताकत है। यह एक फुसफुसाहट है जो कहती है कि जिंदगी दिखने से कहीं ज्यादा है। ये जो हम जिंदगी का मतलब ढूंढते हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये सब क्यों है? ये सवाल बहुत पुराना है। अनादिकाल से इंसान इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की कोशिश करता रहा है। जैसे कि गुफाओं में बनी पुरानी पेंटिंग्स, उनकी रस्में और मान्यताएं ये दिखाती हैं कि वो लोग भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो आंखों से परे था, कुछ ऐसा जो उन्हें ऊपर वाले से जोड़े। इतिहास में इस खोज ने कई रूप लिए हैं। मिस्र के विशाल पिरामिड, तिब्बत के जटिल मंडल, आसमान की ओर इशारा करते गोथिक गिरजाघर, ये सब इसी अनवरत खोज के गवाह हैं, मतलब और जुड़ाव की खोज। और ये खोज सिर्फ बड़े बड़े स्मारकों या रस्मों तक सीमित नहीं है। ये हमारे रोज के जीवन में है, छोटी छोटी चीजों में है जो हमें प्रेरित करती है। ये वो आवाज है जो पूछती है, मेरा मकसद क्या है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और यही खोज हमें अपने सपनों के पीछे भागने, दूसरों के साथ रिश्ते बनाने, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। जिंदगी का मकसद ढूंढने का सफर इतना आसान कहाँ होता है? मतलब ऐसा कौन है जो कभी जिंदगी में भटका नहीं? ये मुश्किलों, सवालों और उस एक सवाल से भरा होता है जो बार बार मन में आता है, आखिर मैं हूं कौन? बिल्कुल फिल्मी डायलॉग जैसा लग रहा है ना? बहुत लोग भटके हुए से रहते हैं, नहीं पता होता उन्हें कहाँ जाना है, इस दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं। दूसरों जैसा बनने का प्रेशर, गलत रास्ते पर जाने का डर और जिंदगी की भाग दौड़, जैसे छुट्टी से पहले वाला एयरपोर्ट, कभी कभी हमें ये भुलवा देते हैं कि हम असल में चाहते क्या हैं। कभी कभी हमें लगता है अमीर होना, कामयाब होना, फेमस होना बिल्कुल फिल्मी सितारों जैसा हमें खुश कर देगा, लेकिन आखिर में मन खाली सा लगता है, समझ रहे हो? ऐसा लगता है अब क्या? लेकिन सुनो, मुश्किलें हमें गिराने के लिए नहीं होती, ये हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव से लड़कर हम आगे बढ़ते हैं, खुद को जान पाते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे मुश्किल वक्त में, जैसे किसी कंपटीशन का फाइनल, हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है जो हमारे अंदर छुपी हुई थी। इतिहास में फिलोसफर्स जीवन का मतलब क्या है, इस पर बहुत सोचते रहे हैं और उन्होंने विजडम की अलग अलग स्कूल्स छोड़ी है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। स्टोइसिज्म से जो वर्च्यू और एक्सेप्टेंस पर जोर देता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म तक जो फ्रीडम और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है। हर फिलॉसफी जीवन के पर्पस को देखने का एक अलग नजरिया देती है, जैसे एक कैलेडोस्कोप के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। सोक्रेटिस जो अपने क्वोट बिना सोचे समझे जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है के लिए फेमस थे, वो बिलीफ्स पर सवाल उठाने और खुद को जानने के लिए इनकरेज करते थे। ये जर्नी अपने सेंटो ग्राल को खोजने जैसी है। उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल मानते थे कि यूडेमोनिया, जिसे अक्सर हैप्पीनेस या वेल बीइंग कहते हैं, वो जीवन का फाइनल गोल है और ये वर्चुअस काम करके और एक्सेलेंस की तलाश करके हासिल होता है, जैसे एक स्टार प्लेयर गोल करने की कोशिश में। ईस्ट में बुद्धिज्म फैला जो सिखाता है कि सब कुछ टेम्पररी है और डिटैचमेंट जरूरी है एनलाइटनमेंट पाने के लिए। मानो जीवन एक बड़ा कार्निवल है जहां सब कुछ टेम्पररी है। इसी दौरान कन्फ्यूशनिज्म सोशल हार्मनी को इंपॉर्टेंस देता था और मॉरल कैरेक्टर बनाने पर फोकस करता था, एजुकेशन और एथिकल कंडक्ट के जरिए, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा जो परफेक्टली ट्यून में बज रहा हो। 5वां अध्याय, दुनिया का ज्ञान, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। जिंदगी का मतलब ढूंढना बस एक कल्चर या जगह की बात नहीं है
है ना? ये हर ट्रेडिशन और फिलॉसफी में है, जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। बहुत सी आदिवासी कल्चर्स में नेचर के साथ जुड़ाव और एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे अमेज़न के जंगलों के लोग। अफ्रीका में उबुंटू का कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि सभी लिविंग बीइंग्स आपस में जुड़े हुए हैं। कंपैशन और कम्युनिटी फीलिंग जरूरी है, जैसे ब्राजील के कुछ क्विलम्बोला कम्युनिटीज में देखते हैं। नेटिव अमेरिकन लोगों की ट्रेडिशंस जैसे सू और चेरोकी एल्डर्स की रिस्पेक्ट, नेचर की रेवरेंस और हर चीज के इंटरकनेक्टेडनेस में बिलीफ को महत्व देती है। अलग अलग कल्चर्स का विजडम हमें ह्यूमन कंडीशन के बारे में वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स देता है, दिखाता है कि जिंदगी के मीनिंग का एक ही आंसर नहीं है, जैसे हमारे अपने देश के डाइवर्सिटी में देखते हैं। हर कल्चर हमें पर्पस के सवाल को देखने का एक यूनिक लेंस देता है, जिससे हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। ये कलेडोस्कोप से दुनिया को देखने जैसा है, हर फेसेट एक नया पर्सपेक्टिव दिखाती है। छठा भाग, जिंदगी के मकसद का भ्रम, पैराडाइम शिफ्ट। क्या हो अगर जिंदगी में असल में कोई मतलब ही ना हो? क्या हो अगर एक ही मकसद ढूंढना हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम हो? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये आपको आजाद कर देता है। हमें उम्मीदों और समाज के दबाव की बेड़ियों से छुटकारा मिलता है। एक बड़े मकसद की जरूरत को छोड़कर हम अपना खुद का मतलब बनाते हैं। हम अपनी जिंदगी के कलाकार बन जाते हैं। हम तय कर सकते हैं कि क्या जरूरी है, अपने शौक पूरे करें और एक सच्ची जिंदगी जिएं, दूसरों की उम्मीदों से आजाद। हमारे काम का खुद पर और दूसरों पर गहरा असर हो सकता है। मतलब हमारे चुनावों, कामों और बातचीत से बनता है। इन्हीं रिश्तों से हम एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो मकसद से भरपूर होती है। 7वां अध्याय, आज की शक्ति, वर्तमान में अर्थ खोजना। अक्सर हम भविष्य में इतना उलझे रहते हैं कि हम वर्तमान के अनमोल अर्थ को खो देते हैं। हम दूर के लक्ष्यों को पाने में इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि यहाँ और अब की सुंदरता को नजरअंदाज कर देते हैं। सच्ची संतुष्टि बस सांस लेने में है, सूरज की गर्मी को महसूस करने में, अपने प्रियों की हंसी सुनने में है। जब हम अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो हम शांति और कृतज्ञता की गहरी अनुभूति प्राप्त करते हैं। लक्ष्य ह्यूमन दिशा देते हैं, लेकिन उन्हें अभी जीने के महत्व को कम नहीं करना चाहिए। ह्यूमन जीवन को उपस्थिति के साथ अपनाना चाहिए। इस प्रक्रिया में आनंद खोजना चाहिए। 8वां भाग, आपका सफर, आपका मकसद, अपनी खासियत की कदर करो। इंसानों के तजुर्बे की खूबसूरती अलग अलग तरह के लोगों में है, समझ रहे हो? जैसे कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हमारे मकसद तक पहुंचने के रास्ते भी अलग अलग होते हैं। जो चीज एक इंसान के लिए सही लगती है और उसे खुशी देती है, वो दूसरे के लिए बिल्कुल बेकार हो सकती है ना? जैसे मुझे अच्छा सांबा बहुत पसंद है, लेकिन कुछ लोग रॉक एंड रोल ज्यादा पसंद करते हैं। जिंदगी में कोई सही या गलत नहीं होता, जैसे ब्रिगेडियरो और बेजिनहो में से चुनना। जरूरी है कि आप वो चीज ढूंढें जो आपको छू जाए, जो आपको उत्साहित करे, जो आपको दुनिया में अपनी पहचान बनाने दे। समझ रहे हो? अपनी कीमत समझो, अपने सफर की कीमत समझो, अनजाने की कीमत समझो। जिन जवाबों को आप ढूंढ रहे हैं वो दूर भविष्य में नहीं है, न ही किसी किताब के पन्नों में, बल्कि आपके अंदर है। सेक्शन 9, एक अनंत बातचीत। सोचो और शेयर करो। जिंदगी से क्या चाहते हो यह जानना कोई मंजिल नहीं है, यह तो एक सफर है, समझे? एक ऐसी यात्रा जिसमें हम बढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं और बदलते हैं। ये एक बातचीत है खुद के साथ, आसपास के लोगों के साथ और दुनिया के साथ। आपको क्या खुश करता है? किस चीज के लिए आपका दिल मचालता है? मतलब आपकी लाइफ का फंडा क्या है? दुनिया पर आप कैसा असर छोड़ना चाहते हैं? आपका नाम कैसा याद रहेगा? ये कुछ सवाल हैं जो आपको अपने खुद को जानने के सफर में साथ ले जाने चाहिए। लग जाओ, अपने विचार, अपने आइडियाज, अपने अनुभव शेयर करो। एक दूसरे से बात करके हम सब साथ मिलकर बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं, विचार शेयर करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और साथ मिलकर यह पता लगाते हैं कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या सही है। कभी कभी जिंदगी बहुत उलझी हुई लगती है ना,
हम थोड़ा खोए हुए से लगते हैं, पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा, लेकिन हम सब इसमें साथ हैं।